हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने पर्सनल अकाउंट का रूल सीखा था। ओके, आज उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आज सीखते हैं रूल्स ऑफ रियल अकाउंट। ओके, रियल अकाउंट में जनरली एसेट्स हम कवर करते हैं। तो जो रियल अकाउंट का रूल्स है वो कुछ इस हिसाब से है। डेबिट व्हाट कम्स इन, इट मीन्स कि अगर कोई भी एसेट्स बिजनेस में आ रही है तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर बिजनेस से कोई एसेट्स जा रही है तो उस सिचुएशन में आपको एसेट्स को क्या कर देना है, क्रेडिट। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो आपका ये बिजनेस है, ओके, और मान लो आपने कोई एसेट्स परचेज किए हैं। ये सिचुएशन में ये एसेट्स बिजनेस में आ रही है, ओके। तो ये जब भी बिजनेस में एसेट्स आएगी, इट मीन्स इट इज कम्स इन अ बिजनेस, तो सिचुएशन में आपको क्या करना है, डेबिट कर देना है। अगर मान लो बिजनेस से कोई एसेट्स आप सेल कर रहे हो, मतलब कि आपके पास से जा रही है, तो सिचुएशन में आप एसेट्स क्या कर दोगे, क्रेडिट। सिंपल है। अगर बिजनेस में कोई एसेट्स आ रही है तो आपको एसेट्स का अकाउंट डेबिट करना है, क्योंकि रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। इट मीन्स कि अगर बिजनेस में कोई एसेट्स आ रही है तो डेबिट कर दोगे। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर आप बिजनेस से कोई भी एसेट्स अगर सेल आउट करते हो तो उस सिचुएशन में एसेट्स का अकाउंट क्या कर देना है आपको, क्रेडिट। चलो कुछ ट्रांजेक्शन लेके इसको समझते हैं। फर्नीचर ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम राजेश। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे लिए एसेट्स क्या है, फर्नीचर, ओके। तो यहाँ पे फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स है। हमने क्या किया है, फर्नीचर ऑफ 10,000 परचेज। अगर हम कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं तो इट इज कम्स इन। अगर हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास बिजनेस में आ रहा है और हमें पता है कम्स इन है, तो हमें क्या करना है, डेबिट। मतलब कि अगर बिजनेस में एसेट्स आ रही है तो आप क्या कर दोगे, डेबिट। ओके, पता चला। एक और ट्रांजेक्शन लेते हैं। मशीन ऑफ ₹20,000 परचेज ऑन कैश। तो हमारे लिए एसेट्स देखा जाए तो कौन सी है, मशीन, ओके। हमने मशीन को क्या किया है, परचेज किया है। इट मीन्स कि बिजनेस में मशीन आएगा, ओके। और हमें पता है अगर बिजनेस में कोई भी एसेट्स आती है दैट इज कंसिडर एज अ कम्स इन, तो उसको आप क्या करोगे, डेबिट। ओके, पता चला। यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया था, इट इज कम्स इन अ बिजनेस, तो आप डेबिट हो जाएगा। उसी तरह यहाँ हमने मशीन परचेज किया था तो ये भी बिजनेस में आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट। एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं। ओल्ड फर्नीचर ऑफ ₹10,000 सोल्ड टू राजेश। तो हमारे लिए यहाँ पे एसेट्स कौन सी है, फर्नीचर। फर्नीचर हमने क्या किया है, सेल किया है। अगर आप कोई भी एसेट सेल करते हो तो एसेट्स बिजनेस में से चला जाता है, इट मीन्स इट इज गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, ओके। तो अगर बिजनेस से एसेट्स जा रहा है तो आपको क्या करना है, क्रेडिट। पता चला। एक बार वापस से देखते हैं। ओल्ड फर्नीचर था, हमने क्या किया, 10,000 में उसको सेल आउट कर दिया, तो हमारे लिए एसेट्स कौन सी है, फर्नीचर, हमने बेचा है। इट मीन्स इट इज गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। और अगर बिजनेस से एसेट्स जा रही है तो आप उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट, ओके। एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं। मशीन ऑफ 20,000 सोल्ड ऑन कैश। तो हमारे लिए यहाँ पे एसेट्स कौन सी है, मशीन। हमने क्या किया है, तो कि सेल किया है। अगर हम मशीन सेल कर रहे हैं तो मशीन हमारे पास से चला जाएगा, इट इज गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, ओके। और हमें पता है कि अगर बिजनेस से कोई भी एसेट्स जा रही है तो क्या करना है, उसको क्रेडिट, ओके। पता चला। बस ये सिंपल सा रूल था रियल अकाउंट का कि अगर कोई भी एसेट्स बिजनेस में आती है तो उसको आपको डेबिट करना है, और कोई भी एसेट्स अगर बिजनेस से जाते हैं तो आप उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट। ओके, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय। अपना ध्यान रखना। नेक्स्ट लेक्चर में वापस से मिलेंगे।